नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, चंद्रशेखर ने हरियाणा की राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी है। अब चंद्रशेखर लड़ेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव। चंद्रशेखर ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी से किया गठबंधन। हरियाणा में दोस्तों चंद्रशेखर ने क्या प्लानिंग तैयार की है, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और उसके तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव, मायावती यूपी के बाहर हरियाणा के चुनावी रण में कूदने को तैयार हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर भी पीछे नहीं है। यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद ने जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी से गठबंधन भी कर लिया है। फोटो देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ किया गया कि हरियाणा का चुनाव दोनों लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद चंद्रशेखर का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और अब वो यूपी के बाहर भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जिसमें चंद्रशेखर को दुष्यंत चौटाला का साथ मिल गया है। दोस्तों, चुनाव हरियाणा में होना है, लेकिन इसकी गूंज यूपी तक सुनाई दे रही है। बहुत तेजी के साथ हरियाणा चुनाव में तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में दोस्तों पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपना 1 दशक लंबा वनवास खत्म करना चाहती है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से टक्कर देने की कोशिशों में लगी हुई हैं। इसके लिए ये दल जाट और दलित पॉलिटिक्स के जरिए अपनी चुनावी वैतरणी को पार करना चाहते हैं, खासकर दलित वोटर्स के जरिए। और शायद इसीलिए दोस्तों हरियाणा में चंद्रशेखर इतना जरूरी हो गए हैं। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में दलित और जाट समुदाय के वोटर्स की काफी अहमियत है। इनके वोट किसी को भी सत्ता की गद्दी तक पहुंचा सकते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में इन वोटर्स ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। अब हर पार्टी इन वोटर्स को अपने अपने पाले में लाने की कोशिशें कर रही है। दोस्तों, दिसंबर 2018 में दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का ऐलान किया। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में जेजेपी को करीब 5% वोट मिले थे, लेकिन कोई सीट हाथ नहीं आई। अब सवाल यह उठता है कि दुष्यंत चौटाला के लिए चंद्रशेखर इतने अहम क्यों हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला राज्य में नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में उन्हें युवा दलित चेहरा चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से फायदा मिल सकता है। हाल में लोकसभा चुनाव में जाट दलित का साथ कांग्रेस को मिला था और 5 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। देखना होगा दोस्तों कि इस बार दलित और जाट वोटर किसकी तरफ जाता है। 90 सीटें हैं दोस्तों हरियाणा में, जिसमें से 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की दलित समुदाय के बीच अच्छी खासी पकड़ बताई जाती है। ऐसे में यह गठबंधन जेजेपी के लिए भी दलित वोट को खींचने में मदद कर सकता है। दोस्तों, हरियाणा के कुल वोटर्स में करीब 20% दलित समुदाय से हैं। यहां 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी यहां से केवल अनुसूचित जाति के प्रत्याशी मैदान में उतर सकते हैं। इनमें मुलाना, सधौरा, शाहबाद, गुहला, नीलोखेरी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कलनवली, उकलाना, भवानी खेड़ा, कालानौ, झज्जर, बवाल, पटौदी और होडल हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों प्रदेश की 35 सीटों पर दलित वोटर का प्रभाव बहुत ज्यादा है, यानी जेजेपी की नजरें इन्हीं 17 + 35 सीटों पर हैं। जी हां दोस्तों, 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो जेजेपी को जाट और दलितों का अच्छा वोट मिला था और अब जेजेपी चंद्रशेखर के सहारे पिछले चुनाव का इतिहास दोहराना चाहती है। दोस्तों, खास बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला को पूर्व डेप्यूटी सीएम और भावी सीएम कहकर संबोधित किया। चंद्रशेखर ने कहा कि यह कदम हरियाणा के भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम करेगा। किसानों की आय कैसे बढ़े यह सुनिश्चित करने का काम करेंगे। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो इस पर काम करेंगे। हम दोनों 36 के हैं और हम दोनों अगले 40-50 साल मिलकर किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा दोस्तों कि अब समय बदल गया है, हरियाणा में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये तो हो गई दोस्तों चंद्रशेखर की बात। वही मायावती की अगर हम बात करें तो बीएसपी ने आईएनएलडी के साथ
मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब चंद्रशेखर ने दुष्यंत चौटाला का साथ पकड़ लिया है। ऐसे में हर एक पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दोनों दलों ने पिछले महीने जुलाई में अभय चौटाला को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बनाया है। दोनों के बीच तीसरी बार गठबंधन हुआ है। प्रदेश की 90 सीटों में INLD 53 तो मायावती की पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब दोस्तों किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रशेखर ने हरियाणा में गठबंधन करने के बाद यह जरूर साबित कर दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।